पत्नी अच्छी योग्य संतान को पाने के लिए श्रेष्ठ विचारों के साथ काम का प्रयोग किया जाए तो काम बुरा नहीं है। पर काम तब बुरा होता है जब आप शीला की जवानी देखते हैं। मुन्नी बदनाम हुई देखते हैं तो काम बुरा है। क्यों मैया? काम तब बुरा है जब आप अपने काम से शीला की जवानी देखें तो वो काम बुरा है। वरना काम से केवल अपनी पत्नी का दर्शन करें, अपने पति को देखें और पति पत्नी काम में डूबे रहें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। काम अच्छा भी है और काम जब पर स्त्री की ओर काम प्रवेश करता है, जब पर स्त्री पर पुरुष की ओर काम भागता है तो वही काम आपका नाश कर देता है। ये आपका शत्रु है। वो काम मित्र भी है यदि ठीक ठीक चल रहा है। आपका मन भटकाव में नहीं। आप तो नहीं देखते शीला की जवानी में? यदि आपका मन यहां वहां नहीं जाता तो फिर आप सही हैं। इसलिए अपने पे कंट्रोल। काम ये आपका शत्रु है। क्रोध दूसरा शत्रु। क्रोध क्रोध मतलब क्रोध अच्छा भी है। क्रोध आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। क्रोध बहुत जरूरी है। कहां क्रोध आना चाहिए? जब द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे उस समय भीष्म पितामह को क्रोध आना चाहिए था या नहीं? बोलो। नहीं आया। क्रोध वहीं करना चाहिए जहां क्रोध की जरूरत। जरूरी है। क्रोध बहुत अच्छी चीज है। परमात्मा की बनाई कोई भी चीज बुरी। क्रोध अच्छा है। द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, पितामह को क्रोध करके एक थप्पड़ मारना था तमाचा दुशासन के गालों में। क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया। और जटायु जी ने रावण पे क्रोध किया। एक रावण खड़ा हो, सीता को लिए जा रहा चुरा के खड़ा। रावण पर क्रोध करके दौड़े जटायु। तो क्रोध करने के कारण जटायु को राम का दर्शन हुआ था। इसलिए क्रोध जरूरी है। बेवजह का क्रोध शत्रु है। इसलिए अपने काम पर कंट्रोल, अपने क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध जरूर करो पर कहां करें और कहां ना करें ये विचार। बेवजह क्रोध ना करो। पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर बेवजह नहीं। जहां जरूरत है वहां जरूर कीजिएगा। पर जब आप क्रोध करते हैं उस समय आपका विवेक नष्ट हो जाता है और आप कुछ भी बोलते हैं, क्रोध में कुछ भी करते हैं। क्रोध करना चाहिए पर विवेक पूर्ण क्रोध करना चाहिए। उस समय क्रोध में विवेक नष्ट ना हो। विवेक रहे फिर विवेक के साथ क्रोध करें। बुद्धि, आप क्रोध क्या करता है? बुद्धि को समाप्त कर देता है, विवेक को समाप्त कर देता है। क्रोध करें पर उस समय विवेक को गवाए ना, विवेक के साथ। इसलिए क्रोध में भी बोलना चाहिए पर वही जो धर्म युक्त हो। अब आप लोग क्रोध आता है ना तो बड़बड़ खड़बड़ सब बोल डालते, फिर बाद में सॉरी आज गलती से निकल गया, सॉरी। भाई को बोल दिया, अरे तू तो ऐसा है, तू तो मेरा भाई ही नहीं है। 4 मिनट का क्रोध 50 साल के रिश्ते बिगाड़ के चला गया। 1 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्ते बिगाड़ डालता है। बोलो हाँ। इसलिए क्रोध को हावी ना होने दीजिए। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए क्या बोलें और क्या? क्रोध शत्रु है। सही स्थान पर किया जाए तो मित्र भी है। समझ में आई? तो क्रोध में क्या नहीं गवाओगे? विवेक। विवेक पूर्ण क्रोध कीजिएगा। काम, क्रोध। तीसरा है, तीसरा हमारा शत्रु लोभ। बताओ लोभ बुरा है कि अच्छा है? बोलो। लोभ अच्छा है। किसका लोभ करें? हम कल 1 माला जपे थे, आज लोभ है कि 2 माला जपें भगवान के नाम का।
कल फिर लोभ आए कि नहीं अब 3 माला जपेंगे, फिर लोभ आए अब 4 माला जपेंगे। कल हम आधा घंटा कथा सुने थे, आज हम 1 घंटा कथा सुनेंगे। कल हमने 1 भूखे को भोजन कराया, आज लोभ हमें आ रहा है कि 2 भूखों को भोजन कराएं। तो लोभ अच्छा है, क्यों भैया? लोभ अच्छा है। यदि आप किसी भूखे को रोटी देने का लोभ करें, भाई अपने पेट का लोभ तो सब करते हैं, मेरा पेट भर जाए, मैं कमा लूं, ये लोभ सबका है। पर भैया आओ हम लोभ करें। अभी गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले 21 गरीब बेटियों का विवाह हुआ। अब मुझे लोभ आया कि अगली बार भगवान कृपा करें और सामर्थ्य दें तो मैं 50-51 बेटियों का विवाह करूं गरीब परिवार की। ये मुझे लोभ है कि मैंने 1 बेटी का घर बसाया, 1 की मदद की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 21 की। अब मन है 50 की करूं, फिर मन होगा कि मैं 100 बेटियों की सेवा करूं, 100 बेटियों को शादी विवाह करा के दान दक्षिणा दे के विदा करूं। हाँ या ना? मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भूखा यहां से ना जाए, जो आए सब भोजन करें। मैं सबको कहता हूं आप भी भोजन करके जाइए गौरी गोपाल में, सब भोजन करें। ये लोभ है, ज्यादा लोग भोजन करेंगे मुझे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो भैया, तो ये मेरा लोभ सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं लोभ बड़ा गलत है। लोभ सबसे अच्छी चीज है, आप भी लोभ कीजिएगा। किसी भूखे को रोटी देने का लोभ जरूर कीजिए। मैं भी तो लोभ करता हूं कि गौरी गोपाल में सब, अभी भी देखो लोग भोजन कर रहे हैं, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। कितने लोग? अब ये लोभ ही तो है मेरा। बोलो हाँ। बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई, गैस नहीं मिल रही है, लेकिन गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। मैंने तो गाय के गोबर के ओपले बनवाने शुरू कर दिए, गैस खत्म हो जाएगी तो भी जिंदाबाद रहेगी गौरी गोपाल जी की रसोई। हम किसी ऐसे गैस पर निर्भर नहीं है, सेल्फ डिपेंड है। बोलो हाँ। गेहूं होता है हमारे भारत के खेतों में, चावल होता है हमारे भारत के खेतों में, दाल होती है हमारे भारत के खेतों में, नमक होता ही है अपने यहाँ, जीरा होता ही है अपने यहाँ, हमारे यहाँ गोबर भी है ही है। तो भैया हम तुम करते रहो युद्ध, सब बंद कर दो, पर फिर भी रसोई चलती रहेगी, क्योंकि निर्भरता नहीं है। आप लोग रो रहे हैं गैस नहीं मिला, गैस के पड़ोस का है, कब तक रहेगी ये गैस? अपना चूल्हा जिंदाबाद। बोलो हाँ। बड़ी होटलें बंद हो गई कि नहीं? जो पैसा लेकर भोजन देती थी वो बंद हो गई, पर गौरी गोपाल जी की रसोई देखो चल रही है। बोलो हाँ। वरना मैं भी बहाना बना देता, गैस नहीं मिल रही है, पैसा बच जाता मेरा। बोलो क्यों? सही है। पर हमें लगता है कि हर दिन सेवा करनी चाहिए, हर घंटे सेवा करनी चाहिए। सबको अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए कहता हूं जब मैं मरूंगा तो पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, आप भी मरोगे पैसे लेकर नहीं जाओगे, लेकिन जीते जी किसी को भोजन कराया होगा, कराने से जो पुण्य पाया होगा वो पुण्य लेकर के हम सब मरेंगे। इसलिए थोड़ा पुण्य किया करो। क्या करो? क्या करो? पुण्य करो। क्या करो? पुण्य करो। पुण्य करो। इसलिए कहता हूं पुण्य जरूर करना चाहिए। हम मरेंगे तो क्या लेकर मरेंगे? हमारे साथ पुण्य चलेगा। इसलिए कहता हूं आप भी थोड़ा अन्नदान गौरी गोपाल में किया करो। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं, 312 वृद्ध माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये सारी सेवा भगवान ने दे रखी है। ये दास एक अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर इतनी सेवाएं करता है, और ये रोज की सेवा है। अब बताओ ये लोभ मेरा सही है कि गलत है? तो बताओ लोभ करना चाहिए कि नहीं?
आप भी आधा घंटा ज्यादा काम करो और लोभ करो कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। उस आधे घंटे की कमाई के पैसे से मैं भी थोड़ा सा गौरी गोपाल में अन्नदान करूंगा, मैं भी थोड़ा वृद्ध माओं को भोजन दूंगा, है ना। अच्छा, अब आप लोग लोभ क्या करते हैं, बस हम बड़े आदमी बन जाएं, हमारे पास पैसा। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाओ, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। पैसे को आप जब 2-4 पीढ़ियों के लिए जोड़ने लगते हैं तो गलत बात है। पैसे कमाना बुरा नहीं है। बच्चों के लिए पैसा नहीं जोड़ना चाहिए, बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, काबिल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे संपत्ति नहीं दी, मेरे पिता ने भैया आखिरी बार मुझे 2 रुपए दिए थे बस मेला घूमने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने पैसे दिए? आज तक मेरे पिताजी ने ना तो मुझे मोबाइल दिलाया, ना तो मुझे गाड़ी दिलाई। साल में एक बार कपड़े दिलाते थे और वो कपड़े जब तक पूरा पैंट फट नहीं जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब तक दूसरा पैंट नहीं दिखा। मैं 6 पीने लग जाता, क्लबों में जाने लग जाता। पैसे से लोग बनते भी हैं और पैसे से लोग बिगड़ते भी हैं। पैसे से बनने की संभावना कम है, पैसे से बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कहता हूं, बच्चों को पैसे ना देना, काबिलियत, टैलेंट, योग्यता देना, संस्कार देना। कमा के खाएंगे, जो आपने कमाया है उसे भलाई में, समाज की सेवा में लगाओ। पैसे बच्चे करेंगे क्या? उनके पास बहुत पैसा है तो स्त्रियों को बुलाएंगे पास में, नचाएंगे। पैसे का यही तो यूज है आजकल। महंगी, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास कम पैसा है पौआ पीता है 50 रुपया का, ज्यादा पैसा है तो वो 20,000 की दारू पी रहा है, और ज्यादा पैसा है 1 लाख की बोतल खोल रहा है, और ज्यादा पैसा है तो भैया मैंने सुना 10 लाख की भी बोतल आती है शराब की। मतलब पैसा होता गया तो बोतल वही है, बस उसके अंदर के प्याले का पैसा बढ़ता गया, खर्चा सबका हो रहा है। हाँ या ना? पैसा है तो पैसे से लोग देखो क्या क्या शौक करते हैं। पैसे वाले लोगों के लंबे लंबे शौक। इसलिए कहता हूं, पैसा पाओ तो सेवा में लगो। आपके बच्चे भी पैसा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने सुना कि एक व्यक्ति अमेरिका में रहता था, वो समुद्र के बीच में एक टापू लेके रहता और वहां लड़कियों को बुलाता, फिर दुनिया भर के अमीर लोगों को बुलाता और उनके आगे लड़कियां परोसता, लड़कियों को पैसे देता, वैरायटी रखता, ये लड़की। मतलब एक दिन की लड़की से लेकर 25 साल की लड़की थी उसके पास। आज जन्म ली, मतलब छोटी सी बच्ची आज पैदा हुई, आज से लेकर 25 साल तक की लड़कियां थी। अब बताओ कौन सी वाली लड़की आपको चाहिए? उसी आदमी का नाम वही एप्स्टीन फाइल है। अब पैसे वालों के शौक देखिए, एक दिन की बच्ची से लेकर 25 साल की लड़कियों का शौक, और बच्चियों को पका के खा भी जाते थे। लड़कियों का, लड़कों का खून पीते थे ताकि सदा जवान रहें। ये पैसे वालों के शौक थे, बच्चों का खून पीते ताकि सदा, बोलो, ये पैसा करा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये खुरापात कहां से आया? सामान्य व्यक्ति तो ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन एप्स्टीन फाइल में ये सब कुछ है या नहीं? बोलो हाँ या ना? बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले, दुनिया भर के लोग वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले। इसलिए पैसा यदि आपने गलत यूज किया तो पैसा बहुत गलत ले जाएगा आपको। इसलिए पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। धृतराष्ट्र डबल अंधे हैं, एक तो वो जन्म से अंधे हैं, पर धृतराष्ट्र का जब बेटा अपने पिता को कहता है कि पांडवों का भी धन मिल जाए तो क्या दिक्कत है, इन्हें बंद करके लाक्षागृह में आग लगा दो, तो लाक्षागृह में लाख का घर बनाया। किसका घर बनाया? लाख का। पांडवों को वहां बुलाया और आग लगवा दी और जला दिया। अब बताओ क्या है ये? एक तो जन्म से अंधे हैं, दूसरे दौलत के आगे
अंधे हो गए और उसी दौलत ने सर्वनाश करा दिया। इसलिए साहब पैसा बुरी चीज नहीं है, पर पैसा पाओ तो दीन दुखियों की सेवा करो, यही पैसे का सदुपयोग है। मुझे लगता है पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? समाज की, राष्ट्र की सेवा। बच्चों को पैसा उतना दो जितनी जरूरत है। ठीक है भाई, फैक्ट्री चला लो, बिजनेस कर लो, इतना ले लो, बाकी तुम कमाओ ना, हमसे क्यों? हम ही सब दे देंगे, तुम क्या करोगे? तुम यदि कुछ नहीं करोगे तो तुम गलत करने लग जाओगे। क्यों? सही है या गलत है? जो हम बता रहे हैं वो बात सही है कि गलत है? इसलिए टैलेंट, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, काबिल बनाया है, संस्कार दिए हैं। जहां मैं गलती करता था वहां मेरे पिताजी मुझे मारते थे, जहां मैं गलती करता वहां मारते थे। प्यार भी जरूरी है, डांट भी जरूरी है, मार भी जरूरी है। बोलो हाँ। आज मैं कुम्हार के पास गया, देखा तो वो घड़े को मार रहा था, इधर से हाथ लगाए था, प्यार का सपोर्ट था, और ऊपर से घड़े को मार रहा था। घड़े कुम्हार आज घड़े को क्या कर रहा था? मार रहा था। अनुशासन भूल चुके हैं, संस्कार देना इसलिए भूल गए क्योंकि खुद के संस्कार गायब हैं। क्योंकि खुद के संस्कार गायब हो गए। जब आपके ही नहीं बचे तो आप आगे पेस्ट कैसे करोगे? आगे पहुंचाओगे कैसे? मैं वही तो दूंगा जो मेरे पास, आप वही तो देंगे जो आपके पास। आपके पास संस्कार हैं तो आप जरूर देंगे। नहीं दिया आपने बच्चों को संस्कार, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके पास थे ही नहीं। अब आप रो रहे हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? संस्कार इसलिए नहीं दिए आपने क्योंकि आपके पास खत्म हो चुके थे। संस्कार बट रहे थे सत्संगों में, तब आप सत्संग करने गए नहीं, कथाएं सुनी नहीं। शास्त्रों में संस्कार भरे पड़े हैं। संस्कार कहां से मिलेंगे? गीता से, रामायण से, सत्संग से, संतों से संस्कार प्राप्त होंगे। कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसी बात करनी है, कैसे खाना है। बोलो हाँ। खाने का भी संस्कार। अब कुछ लोग खाते हैं, देखो चावल खाते हैं, पूरा यहां तक चावल उनका डूबा रहता है, भरा रहता है, इतना बड़ा बड़ा कौर खाते हैं। खाने का संस्कार नहीं, चलने का संस्कार। सड़क के बीच में चल रहे हैं, ये कोई संस्कार है? कहीं भी थूक रहे हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, गुटखा खाएंगे, कहीं भी थूक देंगे। ये सब कुछ संस्कार की बातें हैं। आप लोग संस्कार इसलिए नहीं दे पाते बच्चों को क्योंकि खुद के पास नहीं। बड़ों की बात मानना है, बड़ों से मुंह लड़ाना है कि नहीं, जवान लड़ाना है कि नहीं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहां बोलें कहां चुप रहें। तो काम, क्रोध, लोभ। लोभ भी अच्छी चीज है। परमात्मा आपको लोभी बनाए, ऐसा जो भजन का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो, बच्चों को संस्कार देने का लोभ हो। मेरे बच्चे के अंदर ये संस्कार और आ जाए, मेरे बच्चे के अंदर, बेटी के अंदर ये संस्कार, लोभ ये होना चाहिए। पैसे कमाओ, बुरा नहीं है, बच्चों को उतना पैसा कमाओ जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो। बाकी पैसा आ रहा है, राष्ट्र की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा। बच्चों को टैलेंट देते रहो। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह अच्छी चीज है। किससे मोह हो? भगवान से। आपको मोह किससे है? आपको मोह मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, दिन रात आप मेरा बेटा, मेरा पोता, दिन भर ये मोह है। आपका मोह किससे है? बेटा बेटी, पोता पोती। ये मोह अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लाड़ प्यार करना अच्छा लगता है, पर बच्चों से इतना आसक्ति ना पाल लो मेरी माँ। अब यहीं डूबी रहोगी पोता पोती में, क्या आपकी तैयारी भी कर लो वहां की। क्यों भैया? आपको किससे मोह है? भैया आप, दादाजी हमारे बताएंगे, आपको किससे मोह है? वैसे पत्नी से मोह है, क्या बुराई है? पति से मोह ठीक है।
पर ज्यादा मोह अब बेटा बेटी पोता पोती में नहीं है। अब जीवन का ये आखिरी पड़ाव है, अब समर्पण यहां हो, झुकाव। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं, ऐसे जीवन के इस उम्र में 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद, इस बुढ़ापे में जाकर केवल भगवान के चरणों में गिरो। प्रभु आप हैं, यही सहारा, दूसरा कोई सहारा। सारी नदियां का समर्पण समुद्र में है, ऐसे हर जीव का समर्पण भगवान में होना चाहिए, क्योंकि अंत यही है सबका। कर तो दिया आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ, सारी जिंदगी कमाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और आजकल के बच्चे, कल या आज ही मेरे पास एक माता पिता आए और वो बेचारे दुखी थे। बोले महाराज हमारे बेटे हमसे दूर रहते हैं, अब तो डर ये लगता है कि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन हमारे बेटे आएंगे कि नहीं। अब तो माँ बाप को ये चिंता है कि हमारे मरने पे बच्चे आए, क्योंकि जीते जी तो पानी देने आ नहीं रहे हैं, जीते जी रोटी देने का सहारा है नहीं। अब बुढ़ापे में ये और चिंता है कि मरने के बाद सड़ जाएंगे, तब आएंगे कि जिस दिन मरेंगे उस दिन आएंगे। वरना आजकल के बच्चे तब आते हैं जब लाश सड़ जाती है। मरने के बाद सड़ोगे, जब पड़ोसियों को बदबू आएगी तब फोन लगाएंगे, भाई पुलिस वाले भैया कोई सड़ गया है, तब दरवाजा तोड़ के देखा आप सड़े मिलेंगे, तब फिर बच्चे आएंगे, फिर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। तो अब तो ये चुनौती है कि बच्चे सही समय पे आएंगे कि नहीं। इसलिए जो बच्चे, आजकल बच्चों को पता नहीं अपना एक अलग रोग चल रहा है बच्चों का। शादी हुई कि पत्नी को लेके फिर माँ बाप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या स्थिति है, जिंदा है, मर गए, भूखे हैं, प्यासे हैं। आजकल के बच्चे नहीं देख रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे। और ये गलती आपकी भी है, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां तो दी, संस्कार देना भूल गए, बड़ों का सम्मान करना भूल गए, रिश्तों की पहचान भूल गए, है ना। जो बाप अपने बेटे को कंधे में लिए घूमता था, अब वो बेटा अपने बाप को पूछता नहीं है कि तुम कहाँ हो। एक बार क्या हुआ, एक कहानी मुझे सच्ची याद आ गई। अभी कुछ दिनों की हाल की घटना है, आपने शायद सुना या पढ़ा होगा। एक बाप ने अपने बेटे को, एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया, एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया और कहा जज साहब हमें अपने बेटे से हर महीना 1000 रुपए चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब कमाता तो हूं नहीं, तो मुझे 1000 रुपए महीना बेटे से चाहिए, क्योंकि अब मेरा बुढ़ापा में कौन सहारा, मेरी पत्नी तो है नहीं, मैं अकेला रहता हूं। तो बेटा ने भी केस लगा दिया कि मेरा बाप पागल हो गया, बताओ बेटे से 1000 रुपए महीना मांग रहा है। तो जज ने बुलाया दोनों को, बाप को और बेटे। यहाँ बेटे से कहा कि तुम अपने बाप पे कौन सा केस लगा रहे हो। बोले मेरा बाप पागल हो गया है, हर महीने 1000 रुपए का क्या करेगा। तो बाप से पूछा कि क्यों आप हर महीना बेटे से 1000 रुपए क्यों चाहते हो। लड़के ने जज साहब को बताया, जज साहब इनकी 15,000 पेंशन भी आती है। बोले आपकी 15,000 पेंशन आती है महीने की। हाँ आती है। बाप बोला मेरी आती है। बोले बेटा बोला इनके नाम पे घर भी है जिस घर में ये रहते हैं। बोले घर भी है, पेंशन भी आती है, 1000 रुपए का क्या करेंगे, महीने का 1000 रुपए। तब वो बाप रोता हुआ जज साहब से बोला कि जज साहब 1000 रुपए महीने में बेटे से इसलिए चाहता हूं, और वो भी खाते पे नहीं चाहता, ये मेरे खाते पे ट्रांसफर ना करे, प्रॉपर मुझे घर देने आए। जज साहब ये नियम बनाओ। जज बोलिए क्या आपकी मनमानी चल रही है। तब बूढ़ा बाप रोता हुआ बोला जज साहब कम से कम जब ये 1000 रुपए देने आया करेगा तो जी भर के अपने बेटे को एक बार देख तो लिया करूंगा। ये इतना बिजी हो गया है अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, कि मैं इसे सालों देखता नहीं। मेरा एक बेटा है, ये इकलौता है, इसे कंधे पे घुमाया था, यही मेरी दौलत है। क्या करूंगा मैं घर का, क्या करूंगा पैसों का। खुद से बनाता हूं अपनी रोटियां। अब क्या मेरे बुढ़ापे में ताकत है रोटी बनाने की? क्या ये बेटा मुझे एक रोटी नहीं दे सकता? क्या मैंने इसको लड़कपन में रोटियां नहीं दी, इसके लिए नहीं कमाया? मैं इसके लिए कमाता रहा, ओवर टाइम काम करता रहा, पढ़ा लिखा के मैंने कर्जा लेके अपने नौकरी से कर्जा लिया और अपने बेटे को महंगे कॉलेज में पढ़ाया, और ये पढ़ लिख के बाप को ही छोड़ के भाग गया। अब आज की औलादों को अपने बाप के साथ बैठने का टाइम नहीं है। उस बाप को पैसे नहीं चाहिए थे बेटे से, उस बाप को बेटे का दर्शन चाहिए था। क्या करता? ना उसे 2 रोटी मिल रही है, क्या करोगे इस दौलत का?
जिस बाप ने तुम्हारे लिए काम किया कमा भूल गए। अरे कुत्ता भी इतना बड़ा गद्दार नहीं होता जितने गद्दार आज की कुछ औलादें हो रही हैं। इतना नमक हराम तो इस देश का कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता भी रोटी खाता है तुम्हारी ना तो रात भर चौकीदारी करता है पूंछ हिला के। इस देश की गली का कुत्ता भी ईमानदार है। रोटी खाया है ना, वो कुत्ता भी जानता मैंने इस घर की रोटी खाई है, इस घर से गद्दारी नहीं करनी। लेकिन आज की औलाद, जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया तुम उस माँ को छोड़ देते हो अपनी पत्नी के कहने से। मैं ये नहीं कहता पत्नी को छोड़ दो, पत्नी को भी ना छोड़ो, माँ को भी ना छोड़ो। पुरुष के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, निभाओ ना अपनी अपनी जिम्मेदारी। भाग क्यों रहे हो जिम्मेदारियों से? कह रहे हो काम कर रहे हैं, काम तुमसे ज्यादा काम ये दास अनिरुद्ध करता है। तुम्हारी एक माँ है, दास अनिरुद्ध की 312 वृद्ध माएं रहती हैं। हम सब माओ की सेवा करते हैं। हम भी गृहस्थ हैं, हमारी भी गृहस्थी है। भगवान ने जिम्मेदारी दे रखी है, आपकी भी गृहस्थी है, ये दास की भी गृहस्थी है। हम भी गृहस्थ हैं, हम कोई जंगल में तपस्या करने वाले संत नहीं है। हम भी गृहस्थ में रह करके समाज की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे। गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव। यदि आप अपने गृहस्थ का ईमानदारी से पालन करते हैं तो साधु संत को जो जप तप तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, गृहस्थ को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करे तो गृहस्थ को भी वही पुण्य मिलेगा जो साधु को जंगल में तपस्या करने से प्राप्त होगा। गृहस्थ आश्रम संतों के आश्रम से भी, संतों से भी बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। बोलो हाँ। ये बताओ, ये साधु संत जो हैं ये किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा हुए हैं? बोलो, कि किसी साधु के घर पैदा हुए हैं? इन संतों को, इन ऋषियों को जन्म दशरथ जी के घर राम आए। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। गृहस्थ में रहो, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो, तुम्हारे द्वार पे संत भी आएंगे और भगवंत भी आएंगे। ना हो वो गृहस्थी गृहस्थी है। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, दुआएं नहीं है, ऐसे तो फिर कुत्ते भी जिंदगी जी ही रहे हैं, ऐसे तो फिर सुअर भी जिंदगी जी ही रहे हैं। यदि तुम्हें भी कुत्ता और सुअर जैसी जीना है तो फिर ठीक है, लेकिन जो जीवन है वो सबके साथ प्रेम से। फैमिली का फुल फॉर्म क्या होता है? फैमिली, आप कहते हैं ना मेरी फैमिली, फैमिली का फुल फॉर्म क्या हुआ? FAM। बोलो हाँ। फादर एंड मदर। F मतलब जोर से पिता, फादर मीन्स पिता। F बोलो F मतलब पिता। A मतलब एंड, पिता और माता, मदर। FAM। आगे की स्पेलिंग क्या है? ILY। माता एवं पिता, माता मदर एंड फादर से ILY, आई लव यू। माता पिता से प्यार करना, माता पिता से प्रेम करो, यही फैमिली है। माता पिता को संग रखो, यही हमारी फैमिली में माँ बाप नहीं है तो फैमिली कहाँ पूरा? फैमिली का कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं हुआ। फैमिली में FAM है। बोलो हाँ। अब जब फैमिली में FAM मदर फादर है और आपके मदर फादर है नहीं तो फैमिली का कॉन्सेप्ट कहाँ पूरा हुआ? फिर फैमिली कहाँ है? इसलिए फैमिली वही जिसमें माता पिता साथ हों। कोशिश करिएगा कि आपके माँ बाप हंसते हों, मुस्कुराते हों। ध्यान रखिएगा, हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता आज के युग में। माना कि किसी मजबूरी के कारण आप परदेश में रहते हैं, काम करते हैं, फिर भी हर दिन समय निकाल के 2 मिनट बाप से बात तो कर सकते हैं। हर दिन समय निकाल के 2 मिनट माँ से बात तो कर सकते हैं। जब आप अपने परिवार से दूर होते हैं तो रोज अपनी पत्नी और रोज अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी कोशिश अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बात करने की आप कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश आप अपनी माता और अपने पिता से बात करने की नहीं करते। आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि आप कहां गलत हैं। आप दूर हैं तो अपने बच्चों से आप जरूर बात करेंगे, पर अपने माँ बाप से बात करने की आप कोशिश भी नहीं करते। तो जब आप चाहते नहीं हैं बात करना तो फिर संभावनाएं कहां है किसी चीज की? जहां चाह है वहीं राह है, चाह ही नहीं है तो राह की क्या कल्पना बात करें? सही है। इसलिए आज सबसे ज्यादा परेशान बूढ़े लोग हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन है, क्योंकि उन्हें चिंता खाए जा रही है कि हमें है कोई रोटी देने वाला कि नहीं। सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई है तो बुजुर्ग, अपने बहू के हाथ, अपने बच्चों के हाथ
कोई देखता भी नहीं। जिसके पास पैसा है ना बूढ़े के पास, उसको तो बढ़िया बादाम का हलवा मिल रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है, बासी रोटी भी नसीब नहीं है अचार के साथ। बोलो हाँ, ये बात सही है गलत है? इसलिए कहता हूं सारी दौलत बच्चों के नाम एक बार में ना कर देना, थोड़ा सा देना, थोड़ा अपने पास रखना। बोले मर जाएंगे तब मिलेगा, क्योंकि सब दे दोगे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सब बच्चे ऐसे नहीं है, पर 95% बच्चे कलयुग में ऐसे हो चुके हैं। स्वार्थ